गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, संतान की प्राप्ति। एक बार नारद जी एक घर के सामने से निकल रहे थे कि उस घर की स्त्री ने उन्हें बुलाकर पूछा कि हमारी बहू को संतान नहीं हो रही है। साध संगत जी, आप कृपा करके बताएं कि उसके भाग्य में संतान सुख है या नहीं। नारद जी ने उसकी बहू का हाथ देखकर बताया कि मैया, इससे इस जन्म में तो क्या 7 जन्मों तक भी संतान नहीं होगी। साध संगत जी, नारद जी तो ऐसा बताकर चले गए, पर भगवान की लीला अपरंपार है। साध संगत जी, संजोग से उसी समय एक अन्य संत उसी दरवाजे पर आ रुके। साध संगत जी, ना मालूम उसके मन में क्या आया, उनके मुख से निकला, कोई भूखे संत को रोटी खिला दो, जो मुझे एक रोटी देगा भगवान उसे एक संतान देंगे। मैया ने सुना तो बोली, महाराज आप भोजन ग्रहण करें। बात रही संतान की, तो जो भाग में ही न लिखा हो वह होना कैसे संभव है। संत कई दिनों से भूखे थे, 7 रोटी खाकर आगे की ओर चले। साध संगत जी, भगवान की लीला, 1 वर्ष बीते बीते उस बहू को 7 वर्षों में 7 संतान हो गई। साध संगत जी, 7 वर्ष बाद नारद जी दोबारा उधर से निकले तो उस आंगन में 7 बालक खेलते देखकर उस मैया के पास रुककर पूछने लगे कि ये बालक किसके हैं। साध संगत जी, मैया से जाना कि ये बालक तो उसी बहू के हैं, तो नारद जी भगवान के पास जा पहुँचे। साध संगत जी, भगवान तो सब जान ही रहे थे। वे सिर दर्द का बहाना कर लेट गए। नारद जी ने देखा तो प्रश्न भूलकर दर्द का उपाय पूछा। भगवान ने कहा कि यदि कोई संत अपना कलेजा काट कर दे दे तो यह दर्द दूर हो जाए। साध संगत जी, नारद जी स्थान स्थान भटके, पर किसी ने भी कलेजा नहीं दिया। भगवान ने नारद जी को खाली हाथ आते देखा तो कहा कि असली दाता के पास तो तुम पहुँचे ही नहीं। जाओ, अमुक स्थान पर एक संत रहते हैं, उनसे मांग लाओ। साध संगत जी, नारद जी पहुँचे तो वे वही संत थे जिन्होंने मैया को संतान होने का वचन दिया था। साध संगत जी, उन्होंने सारी घटना सुनी तो तुरंत अपना कलेजा काटकर नारद जी को दे दिया। साध संगत जी, नारद जी पुनः भगवान के पास पहुँचे तो देखा कि
भगवान अपने सिंहासन पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वही संत उनके साथ बैठे हैं। सासंग जी भगवान बोले, नारद, जो संत मेरे लिए अपना कलेजा काट कर दे सकता है, यदि उस संत का वचन पूरा करने के लिए मैंने उस मैया को 7 बालक दे दिए तो कौन सा अपराध कर दिया। सासंग जी, धन्य है आप जैसे संत जिनका वचन परमात्मा के दरबार में नहीं काटता। सासंग जी प्यार से कहना, धन्यकार जी।